बेताब हो जाइए, ना लेना इनसे पंगा यारो, उड़ 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 उड़ते जाए, हा 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 हाथ ना आए, अनोखी है दोनों की एक कहानी, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। अखबार में एक इश्तिहार देते हैं कि हमें जमीन के नीचे दूध के कुछ जखायर मिले, और अब हम एक ऐसा इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं जिसके पैसों से हम वो दूध जमीन पर लाएं और लोगों को बेचें। लेकिन ये झूठ है ना अज्जू। अरे झूठ नहीं है भोले, दरअसल दूध में कैल्शियम होता है, और किदवाई साहब को जो जमीन की तह में जखायर मिले हैं वो खुश्क दूध के थे। क्यों किदवाई साहब? अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। अब तक तो फोन आ जाना चाहिए था। वैसे अज्जू, हमने इश्तिहार में कितने पैसे मांगे हैं? 10 करोड़। 10 करोड़? क्या क्या? तो बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। तो दूध भी तो जमीन के नीचे से ला रहे हैं, शबीर गंजे की कोने वाली दुकान से थोड़ी। एक बार ये पैसे हाथ आ जाए, दस्ती अंडरग्राउंड हो जाएंगे। मतलब? मेरा मतलब कि पैसे आ जाए, फौरन जमीन के नीचे चले जाएंगे दूध लेने। किदवाई साहब, आपने चाय का कहा था, अभी तक आई नहीं? हाँ हाँ, मैंने लड़के को फोन कर दिया, वो बस अभी लेकर आता ही होगा। अच्छा अच्छा। लग रहा है वो भी चाय लेने अंडरग्राउंड हो गया है। दस्तक हो रही है किदवाई साहब, मेरे ख्याल से चाय वाला आ गया। हाँ, लड़का चाय लेकर आ गया, मैं चाय लेकर अभी आता हूँ। उन्होंने बिस्किट और केक मंगाए होंगे। हो, एक बार ये डील हाथ आ लेने दे, पूरे केकों की फैक्ट्री लगवा दूंगा। लेकिन अभी चाय में डुबोने के लिए तो कुछ चाहिए होगा ना, मेरे गले से नहीं उतरता। मंगवा लेते हैं, दिल्ली मंगवा लेते हैं। आप जानती हैं ना आपकी वजह से मेरे इमेज को कितनी नुकसान पहुंचा, जबकि मैं आपको पहले बता चुकी थी कि बगैर सबूत के हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गुड, क्योंकि जब तक मेरे हाथ में कोई सबूत नहीं होगा मैं कुछ नहीं करने वाली। मैं पहुंच जाऊंगी, और वो वकील को फीस देनी थी। अभी के लिए तो मैंने उसे रोक लिया है, लेकिन ओके। आपने खाने का कुछ इजाद किया है? नहीं, लेकिन मुझे खाने में लोटस फ्रेंच टोस्ट बहुत पसंद है। अज्जू भाई, अज्जू भाई। ओहो, क्या हुआ? अज्जू भाई, अच्छा बात तुम मिल गया यार। अज्जू भाई, जब से तुमने मेरे को वो करामत वाला घड़ी बेचा है ना, मेरी जिंदगी तबाह हो गया। मेरे पास जो कुछ था ना अज्जू भाई, सब चला गया। बल्कि मैं तो काम भी किसी और के होटल के ऊपर कर रहा हूँ। अब भोले, भूल गया तू बाबा जी ने क्या कहा? क्या कहा था? बाबा जी ने ये कहा था कि जिसको भी ये घड़ी मिलेगी, सबसे पहले उससे हर चीज छिन जाएगी, वो आ जाएगा 0 पे। फिर उसकी जिंदगी में बचेंगे 12, कितने? 12। उसके बाद उसकी जिंदगी में होगा पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। छोड़ो अज्जू भाई, तुम ऐसे ही बातें करते हो। घड़ी का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरी जिंदगी के अंदर 12 बज गया, बल्कि मैं तो कहता हूँ 12:15 बज गया। एक काम करो ना मुकद्दर, आप घड़ी में सेल डलवा लो। नहीं, ये बिल्कुल मत करना, ये भूल बिल्कुल मत करना मुकद्दर। जिस दिन तुम घड़ी में सेल डलवाओगे, वो करामती घड़ी से एकदम आम घड़ी हो जाएगी। अब ये तो तुम नहीं चाहते। अज्जू भाई, अगर आपके पास बिल्कुल ऐसी ही एक घड़ी है ना, वो मुझे दे दे प्लीज प्लीज। नहीं किदवाई साहब, वो बड़ी एक नायाब घड़ी है, वो एक ही थी, वो सिर्फ मुकद्दर के नसीब में। वो अज्जू, मेरे पास एक सड़ी हुई घड़ी पड़ी है ना, वो चिपका देता उसको। हाँ, पर बोले वो सड़ी हुई घड़ी करामती घड़ी थोड़ी है, वो तो सिर्फ मुकद्दर के पास है। ओ, इससे तो बेहतर ही है, वो तो चलती भी है, टाइम आता है उसमें। नहीं चाहिए मुझे थोड़ी भी घड़ी। एक वो घड़ी मुझे दे दे प्लीज। अज्जू अब मैं आए आए। अज्जू, तुझे याद है बाबा जी ने क्या कहा था? बोले रहने दे, कोई और है। किदवाई मिर्जा का घर यही है? जी जी, मैं ही हूँ किदवाई मिर्जा।
अखबार में इश्तिहार आप लोगों ने ही दिया था। जी जी हाँ, मैंने ही छपाया था इश्तिहार। किंग ऑफ मिल्क मलिक तबरेज साहब ने आपको डेरे पे बुलवाया। तबरेज दूध अंडरग्राउंड दूध आपकी तहकीक दूध अब ठीक है, उनको बोले हम आ जाएंगे। हाँ अभी अभी चले जाओ इनके साथ। अभी मैं भी जा रहा हूँ, अभी कहीं और ले जाएंगे ना बेटा। जाएंगे गाड़ी में आया अल्लाह, ये तो बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आज सब कुछ अच्छा हो गया ना तो हमें 10 करोड़ का इन्वेस्टर मिलेगा। सब बहुत अच्छा होगा जो सब बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। लेकिन पता है किदवाई मिर्जा साहब, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। सच। जी बिल्कुल, वरना आजकल के दौर में कहाँ ऐसे साइंसदान होते हैं जो आप जैसे साइंस की खिदमत करते हैं। अरे जो साहब बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी तहकीक को इतना सराहा। अज्जू वो काम भी बता दे जो किदवाई साहब से लेना है। क्या मतलब है इस बात का? तू बगैर काम के किसी की तारीफ करता है? बंद रख अपना। बस किदवाई साहब, एक बात बहुत सताई जा रही है मुझे। क्या जो साहब? यही कि क्या ये पागल लोग आप जैसे साइंसदान की तहकीक को समझ पाएंगे? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, अगर हम लोगों को ये कहेंगे कि हमें जमीन के नीचे कैल्शियम मिला है, तो क्या लोग इस बात पे इंटरेस्ट लेंगे? हालांकि दूध में भी कैल्शियम होता है, लेकिन कौन समझाए इन पागल लोगों को? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं उन्हें समझा दूंगा बहुत ही आसान लफ्जों में। ओहो, लेकिन वो तो तब ना अगर वो समझाने का वक्त दें। पता है किदवाई साहब, ना पैसों का मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। दुख तो मुझे ये होगा कि आप जैसे अजीम साइंसदान की तहकीक जाया ना हो। हाँ जी, अज्जू को पैसों का दुख नहीं होता जब वो आ रहे हो, उसको दुख तब होता है जब वो जा रहे हो। तो फिर हमें क्या करना चाहिए अज्जू साहब? अब देखिए, अगर दूध में कैल्शियम होता है तो हम जमीन से कैल्शियम लाने के बाद उसको दूध बना सकते होंगे। तो मुमकिन तो हो सकता है, शायद कभी। हाँ तो बस डन हो गया, हम कैल्शियम की जगह सीधा दूध ही बोल देते हैं। इसी एक बात से मेरा सारा मसला हल हो जाएगा। बात तो आपकी ठीक है, पर मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। ओहो, झूठ तो मैंने भी नहीं कभी बोला, बल्कि हमेशा बोला है। ओहो, ज्यादा मत सोचिए किदवाई साहब। एक तरफ आपकी जिंदगी भर की मेहनत है और एक तरफ एक मामूली सी बात जो कि झूठ भी नहीं। ठीक है, मैं तो तैयार हूँ, मगर थोड़ा घबरा रहा हूँ मैं। देखिए, आप परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगा। और अगर कोई ऊंच नीच हुई तो मैं भाग जाऊंगा। खुदा की कसम, बोले बहुत पिटेगा तू अब। संभाल लो। मुझे आप पे पूरा भरोसा है अज्जू साहब। हाँ, यही भरोसा आपको एक दिन ले डूबेगा। दूध की नहरों में। अज्जू बुला रहे हैं। अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। वेलकम वेलकम वेलकम। अस्सलाम वालेकुम तबरेज मियां। वालेकुम कैसे अस्सलाम। बैठिए 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 बैठिए। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे इतनी तकलीफ हुई, ऐसी घटिया गाड़ी भेजी है आपने। एसी उसका चल नहीं रहा, सीटें उसकी खराब, रोड सारे टूटे हुए, ऊपर से। अरे भोले बस कर दो, क्या खामखा। नहीं, हमें आने में कोई तकलीफ नहीं, बड़ा सुकून से आए हैं। आपका मैंने अखबार में इश्तिहार देखा था, अच्छा, तो आप तीनों अपना तारुफ कराइए। अब जी ये हैं हमारे साइंसदान किदवाई मिर्जा। मैं अज्जू इनका पार्टनर और वो भोला मेरा असिस्टेंट। अस्सलाम वालेकुम। तुम तीनों में से नशा कौन करता है? कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि इस तरह की बहकी बातें नशा करके की जाती है। आपको यकीन नहीं करना मत करें, पर आप लोग मेरी तहकीक का मजाक नहीं उड़ा सकते। तबरेज मियां, आपने टेलीस्कोप का नाम सुना है? नहीं, मगर इसका जमीन के नीचे से दूध से क्या लेना देना? मैं बताता हूं। दरअसल टेलीस्कोप वो आला है जिससे दूर की चीज करीब से देखी जा सकती है। उसी टेलीस्कोप को इस्तेमाल करके तो हमारे माहिर साइंसदान किदवाई मिर्जा ने जमीन की तह के 2 किलोमीटर नीचे जाके दूध के ज़खायर दरियाफ्त किए। हमारे पास सैंपल्स भी हैं, आप कहते हैं तो आपको टेस्ट करवा देंगे। अगर मैं मान भी लूं कि तुम जो कह रहे हो वो सच है, तो ये बताओ कि दूध कहाँ से आएगा और उसको लेने के लिए कौन जाएगा? मैं जाऊंगा।
दूध लेने। नहीं, दूध लेने कैसे जा सकता हूँ? मुझे क्या पता आपके मोहल्ले में दूध की दुकान कहाँ है? मैं जमीन के नीचे से दूध निकालने की बात कर रहा हूँ। तो वहां मैं कैसे जाऊंगा? तो फिर तुमने क्यों कहा कि मैं जाऊंगा? अरे आप गलत समझे, वो तो मुझे बाथरूम जाना है। बाथरूम कहाँ है? यहाँ से तुम सीधे जाओगे और फिर सीधे हाथ पे मुड़ जाओगे। वहां नहीं करना है, वहां से दोबारा सीधे हाथ पे मुड़ोगे और सीधे आओगे। अब सीधे आओगे तो तुम यहीं पहुंच जाओगे। फिर यहाँ से तुम इस तरफ निकल जाओगे, फिर सीधे जाओगे, फिर सीधे हाथ पे मुड़ोगे, फिर उल्टे हाथ पे मुड़ोगे, फिर सीधे हाथ पे मुड़ोगे, फिर उल्टे हाथ पे मुड़ोगे, फिर थोड़ा सा सीधे जाओगे तो वहां एक जगह आएगी, वहां करना है। तो जब यहाँ जाना है तो आपने पूरा घर क्यों घुमा दिया? ताकि तुम्हें वक्त लग जाए और हम कुछ अपनी जरूरी बातें कर लें। अरे तो आप सीधा बताते तो मुझे तो वैसे भी टाइम बहुत लगना है। अरे दिमाग बहुत अच्छा चलता है तबरेज साहब आपका। दरअसल हम जमीन के अंदर डालेंगे पाइपलाइंस, उन्हीं पाइपलाइंस के जरिए निकालेंगे दूध, और एक बार जब वो दूध निकल आया, सोचिए तबरेज साहब, सोचिए, आप इस मुल्क के नहीं, पूरी दुनिया के सबसे बड़े दूध के सप्लायर बन जाएंगे, और दूध भी ऐसा जो कभी खत्म नहीं होगा। सोचिए तबरेज साहब, सोचिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तबरेज साहब, आप दुनिया के सबसे बड़े दूध के सप्लायर बन चुके हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? और आप अपने दूध के बिजनेस की वजह से दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। आप इतने सारे पैसों का क्या करेंगे? सर, मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि दुनिया ये जानना चाहती है कि आप इतना सारा दूध कहाँ से ला रहे हैं? ये सब मुझ अकेले की मेहनत का नतीजा है जो आज मैं इस काबिल बना हूँ। मैंने दिन रात मेहनत करके अपने सारे ख्वाब पूरे किए हैं। तबरेज साहब, आपकी कामयाबी के पीछे अज्जू और भोला नामी दो लोगों का जिक्र किया जा रहा है। आपका इनके बारे में क्या कहना है? अज्जू और भोला, ये दोनों मेरे नौकर थे, चोरी करते हुए पकड़े गए थे तो मैंने इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। अब ये दोनों जेल में सड़ रहे हैं। ये सब मुझ अकेले की मेहनत का नतीजा है जो आज मैं इस मकाम पर पहुंचा हूँ। मुझ अकेले की मेहनत का नतीजा। तबरेज साहब, तबरेज साहब, तबरेज साहब, अरे कहाँ खो गए? मुझे मंजूर है, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे ये बताओ कि इस सारे काम में वक्त कितना लगेगा? अरे तबरेज साहब, आपकी हाँ का ही तो इंतजार था। हाँ, समझे, काम हो गया। जमीन के नीचे से दूध निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये बहुत ही पेचीदा काम है। इसके लिए मुझे बहुत सारे साइंसदानों के साथ बातचीत करनी होगी, बहुत सारे, और इसके लिए मुझे बहुत वक्त चाहिए, बहुत सारा वक्त चाहिए मुझे इसके लिए कम से कम मुझे इसके लिए 6 घंटे चाहिए। ये वक्त कुछ ज्यादा नहीं है? कि भाई साहब 5.5 कर लेंगे। 5.5 कर लें? 5.5 घंटे कर लेंगे, आप फिक्र मत करें। आप सिर्फ पैसों का बंदोबस्त करें, काम शुरू करें ना हम, ताकि तारीफ आज तक किसी ने नहीं की, आप करें? सॉरी, कोई बात नहीं, आपको माफ कर देता हूँ मैं। मेरा मतलब है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम भोला है, मैं ना वॉशरूम ढूंढ रहा हूँ। मेरा मतलब है कि इस जगह क्या कर रहे हो? क्यों, यहाँ वॉशरूम नहीं है क्या?
इस डेरे पे क्या कर रहे हो? अच्छा वो ना मैं अपने दोस्त अज्जू के साथ आया हूँ पैसे लेने। कैसे पैसे? वो हमें ना जमीन के नीचे दूध मिला है, तो वो निकालने के लिए ना हमारे पास पैसे नहीं है, तो वो पैसे लेने आए। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। पता है मैंने सुना है मोहब्बत में ना कभी कभी ऐसा होता है। बकवास बंद करो, मैं अभी जाके बॉस से पूछती हाँ वॉशरूम का? हूँ इस चीज का कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ तो मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। Shut up, just shut up. वो सब सही है, पूछ के जल्दी आइएगा, जब तक मैं भी फारिग हो जाऊंगा, फिर आराम से बैठ के बातें करेंगे। अल्लाह बाथरूम का तो बता देती। हाँ तो इसलिए मैं ये सोचा था क्योंकि पैसे बाहर भिजवाने ना, तो आजकल में अगर पैसे हो जाएं तो काम आसान हो जाएगा। फिक्र मत करो, पैसों का इंतजाम आजकल में हो जाएगा। हो जाएगा? हो जाएगा, हो अरे जाएगा। तबरेज साहब क्या करते हैं तबरेज साहब, वाह वाह वाह। रोमा सर ये कौन लोग हैं? ये अज्जू साहब हैं और ये मिठाई मिर्जा हैं, दोनों बहुत बड़े साइंसदान हैं। ओ बेटे मिठाई मिर्जा नहीं, वो किदवाई मिर्जा। एक ही बात है। और ये रोमा है मेरी पीए। रोमा, मैं इनके साथ 10 करोड़ की पार्टनरशिप करने जा रहा हूँ। सर पर क्यों? क्योंकि इन्हें जमीन के नीचे से दूध मिला है और अब मैं इनके साथ पार्टनर बनने जा रहा हूँ इसमें। जमीन के नीचे सर, आपको नहीं लगता कि हमें इन पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए? मगर मैंने तो इनसे बात कर ली है। सर आपको नहीं लगता हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त लेना चाहिए? लेना चाहिए? ऑफ कोर्स लेना चाहिए सर, 10 करोड़ की डील की बात है, हर एंगल से हमें देखना चाहिए। ठीक कह रही हो रोमा। अज्जू साहब, मैं इस डील में आपके साथ हूँ, मगर मुझे लगता है कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। अरे सब कुछ तो आपके सामने खोल कर रख दिया हमने, आपने जो सवाल पूछना है आप अभी पूछिए ना। हम इस मामले में अपनी जरा कुछ मीटिंग्स कर लें, फिर आपके साथ डील फाइनल करेंगे। जैसे आपको बेहतर लगे। चलो किदवाई साहब। ठीक है। ओके। सर देखिए, आपके खिलाफ पुलिस ने वैसे ही घेरा इतना तंग किया हुआ है। अगर ऐसे में हमने ये डील कर ली तो आपको नहीं लगता कि आपके लिए मसले हो सकते हैं? रोमा, बात तुम्हारी ठीक है। अगर मुझे कारोबार हाथ से जाते हुए दिखाई दे रहा है, और ये तो तुम जानती हो ना कि जो भी लोग हमारे पीछे पड़े हैं वो हमें चैन से नहीं बैठने देंगे। बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कौन है हम तो जानते ही नहीं है, और जो बात ये कर रहे हैं क्या वो दुरुस्त है भी या नहीं? सच और झूठ का पता लगाना मुश्किल नहीं है, और जहाँ तक बात रही इनको जानने की, तो कल हम इनके घर जाएंगे और इन्हें करीब से जान लेंगे। अगर हमें समझ में आया तो डील बनाएंगे, वरना रहने देंगे। ठीक है, लेकिन इस पार्टनरशिप की एक शर्त होनी चाहिए। वो क्या? जो भी काम होगा हमारी आंखों के सामने होगा। हाँ ठीक है, तो फिर मैं कल ही जाता हूँ। सर मैं तो ये चाहती हूँ कि आप जो भी करें सोच समझ कर करें। मैं जो भी कर रहा हूँ रोमा, सोच समझ कर रहा हूँ। एक बार काम हो जाएगा तो इन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दूंगा। नहीं किदवाई साहब, मैं परेशान नहीं हूँ, और उन्होंने मना थोड़ी किया, सिर्फ वक्त मांगे ना सोचने के लिए। बात तो आपकी ठीक है, मगर सच बताऊं ना तो मेरा दिल भी अंदर से मुतमईन नहीं है। आखिर उस लड़की ने ऐसा क्या कहा कि तबरेज साहब ने सोचने का वक्त मांग लिया? हो सकता है वो समझ गई तू एक नंबर का फ्रॉडिया है।